गांव में आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव का मतलब होता आत्मा में देवत्व का जिसने आधान कर लिया हो, उसको आत्मदेव कहा जाता है। उन आत्मदेव ब्राह्मण जी की एक पत्नी जिसका नाम था धुंधुली, देखने में बड़ी सुंदर थी। पति की महाराज बहुत सेवा करती थी, परंतु दिन में पड़ोसियों से थोड़ा झगड़ा भी कर लेती थी। जब तक उसको भोजन हजम नहीं होता था, पचता नहीं था, जब तक महाराज वो पड़ोसियों से दिन में 2-4 बार झगड़ा न कर ले। खूब सेवा करती अपने पति की। पंडित जी को बड़ी प्यारी थी धुंधुली। इन्हीं पंडित जी के घर में एक तुलसी थी। रोज पंडित जी उसको पानी देते थे, लेकिन पानी देने के बाद में भी तुलसी रोज सूख जाती थी। एक गाय खूंटे के साथ बंधी है। 5 वर्ष हो गए महाराज, लेकिन 5 वर्ष में उस गाय ने ना तो किसी बछड़े को जन्म दिया, ना किसी बछिया को जन्म दिया। तो लोगों का आना जाना ब्राह्मण के घर लगा रहता था। एक दिन किसी ने कहा, पंडित जी आपके घर की तुलसी ये सूख क्यों रही है? पंडित जी ने कहा, महाराज रोज पानी देता हूं, पूजा करता हूं, फिर भी सूख रही है। अब कारण पता नहीं लगता कि क्यों सूख रही है। एक ने पूछा, महाराज जी हमने 5 वर्ष से ये गाय आपके खूंटे के साथ में देखी, लेकिन अभी तक की कभी प्रसूति नहीं हुई। पंडित जी ने कहा, इतना ही नहीं महाराज, कहीं यजमान के घर से मैं कोई फल ले आऊं ना घर, तो घर में वो फल आते ही सड़ जाता है, गल जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप रहा होगा, जिसके कारण मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही है। तब किसी ने कहा, महाराज ये घटना इसलिए नहीं घट रही, ये सब आपके घर में इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई बेटा नहीं आपके घर में। अगर आपके घर में बेटा होता तो आपके घर की तुलसी हरी रहती। आपके घर में बेटा होता तो आपके घर की बधी हुई गाय कभी बांझ ना होती। ये सारी कमी आपके पुत्र के कारण है। अब लोग महाराज ये कहकर चले गए। पंडित जी विद्वान थे, शास्त्रों को जानते थे, वेदों को जानते थे, लेकिन वहम के वशीभूत हो गए और वहम का कोई इलाज नहीं है। पंडित जी सोचने लगे कि उन्होंने ठीक ही तो कहा है, हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, और पुत्र जिस घर में नहीं होता उस घर के लोगों की सदगति नहीं होती, वो लोग दुर्गति में रहते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है, पुम नामनो नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र का मतलब होता है जो नरकों से अपने माता पिता को बचाए। तो मेरे घर में तो कोई पुत्र नहीं, बुढ़ापा आ रहा है। और ब्राह्मण ने जब ये बात सोची, आधी रात को पंडित जी उठे, अपने घर का त्याग किया, और त्याग करते करते महाराज जंगल के बीच में पहुंचे, जहां एक सरोवर था। सरोवर में स्नान किया, वृक्ष के नीचे बैठे और वृक्ष के नीचे बैठ करके रोने लगे, विलाप कर रहे हैं, हे प्रभु ऐसा पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया है जो आपने संतान के सुख से मुझे वंचित कर दिया? मेरा कौन सा अपराध पूर्व जन्म का महाराज जो आपने मुझे पुत्र नहीं दिया? अरे पुत्र नहीं देना था कोई बात नहीं, बेटी दे दी होती तब भी महाराज आपसे कोई शिकायत न करता, लेकिन आपने तो बेटी के सुख से भी मुझे वंचित कर दिया। इतनी बातें पंडित जी कह रहे थे। इतने में महाराज वहीं एक महात्मा जी रहते थे कुटिया में, देखा एक पंडित हमारी कुटिया के बाहर रो रहा है। महात्मा साधु आए। साधु कौन महाराज? संत कौन? जो दूसरों के दुख को देख ना पाए, वो संत है। संत हृदय न बनीत समाना, रामचरितमानस कहती है। साधु महात्माओं का हृदय माखन से भी कोमल होता है। माखन तो गर्मी के प्रताप से पिघलता है, आग के प्रताप से पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय इतना कोमल कि ये दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। संत आए, ब्राह्मण से पूछा, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंतावली यशी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। आपके दुख का कारण क्या है? आप रो क्यों रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अपने दुख का कारण मैं क्या बताऊं? किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन सिंचितम। पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोग रहा हूं। एक गाय है घर में, 5 वर्ष हो गए, गाय ने बछड़ा बछिया को जन्म नहीं दिया। तुलसी की रोज पूजा करता हूं, जल चढ़ाता हूं, फिर भी सूख जाती है, फिर लगाता हूं, फिर सूख जाती है।
कहीं फल ले आता हूं यजमान के घर से महाराज, तो घर में आते वो फल गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। और ये सब इसलिए घट रहा है मेरे जीवन में क्योंकि मेरे घर में कोई बेटा नहीं, संतान नहीं है। संत महात्मा कहते हैं ब्राह्मण घर में बेटा हो जाए परमात्मा की, ईश्वर की कृपा, और संतान घर में ना हो ईश्वर की 2 गुनी कृपा। क्योंकि संतान ही तो है जो हमें संसार के मोह में बांध करके रखती है। ये संतान ही तो है जो भगवान के भजन से हमें विलग करती है, दूर करती है। हम सोचते हैं बच्चा थोड़ा छोटा है, बड़ा हो जाए फिर भजन करें, फिर जब बड़ा होता है तो महाराज पढ़ करके नौकरी लग जाए, फिर हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, फिर भजन करेंगे। नौकरी लग गई, फिर महाराज अब शादी हो जाए और बहू आ जाए, फिर बहू संभाल लेगी बेटे को, फिर हम भजन करेंगे। बहू आ गई महाराज, बहू आने के बाद अब पोता हो जाए तो थोड़ा पोते को खिला लें, हम महाराज पोते के साथ खेल लें, फिर भजन करें। तो ये संतान भजन करने नहीं देती हमें। अब भगवान की तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर जो पुत्र के मोह में आपको नहीं डाला। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ब्राह्मण ये संतान के मोह को त्याग दो कि मेरे पुत्र हुआ या नहीं हुआ, कर्मों की गति बड़ी बलवान है, विचित्र है। चलो मेरे साथ, मैं साधु हूं, महात्मा हूं, तुम भी साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, तुम भी साधु हो जाओ। ब्राह्मण ने कहा महाराज साधु बनकर क्या करना है, सन्यास में क्या रखा है, सन्यास है सर्वथा दुखम। अरे सन्यास में तो दुख ही दुख है, समय पर भोजन नहीं मिलता, कहीं रहने के लिए घर नहीं मिलता, बढ़िया सा कपड़ा नहीं मिलता, पाँव के लिए जूता नहीं मिलता, सुख सुविधाएं नहीं। महाराज संत का कोई जीवन होता है, सन्यासियों का कोई जीवन होता है। मुझे तो पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। और जब बार बार संतान मांगी ना तो महात्मा से रहा नहीं गया। कहा पंडित जी इतना समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया, तो सुनो मैंने आपके भाग्य रेखा को पढ़ा है। अब बार बार पुत्र पुत्र कहते हो ना। शृणु विप्रमया त्याद्या प्रारब्धम कुविलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचो नहीं बचो। आप इस जन्म में पुत्र की बात बोल रहे हो। अरे तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कहीं भी संतान का सुख नहीं लिखा है, पुत्र का सुख नहीं लिखा है। और जो पंडित जी ने ये सुना, पंडित जी पछाड़ खाकर धरती में गिर गए महाराज। अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत निकालकर आत्महत्या करने लगे कि मेरे जीवन में यदि संतान का सुख नहीं है तो फिर जी करके क्या करना है। जब लक्ष्य ही नहीं तो जी करके क्या करना है। अब पंडित जी कहते हैं कि बाबा यदि आप मेरे 7 जन्मों के बातों को बताने की सामर्थ्य रखते हैं, यदि आप मेरे 7 जन्मों की बातें जान सकते हैं तो आप मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। आप या तो आप मुझे पुत्र दो या तो मैं आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा ने सोचा, भला पूछा पंडित जी के दुख का कारण। यदि अब इसे संतान देता हूं तो विधि के विधान से विपरीत काम होगा, और यदि नहीं देता हूं तो ब्रह्महत्या का पाप मुझे लगेगा। संत ने कहा ब्रह्महत्या का भागी मुझे नहीं बनना। एक फल लिया महाराज, ब्राह्मण को दिया, कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और उसको कहना सदाचार में रहना, एक समय भोजन करना, भगवान का पूजन करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपना है, सत्य कहना है, झूठ नहीं बोलना। अगर इस तरह से इस फल को खाकर तुम्हारी पत्नी रहती है तो पंडित जी तुम्हारे घर में एक बड़ी सुंदर संतान होगी, गुणवान पुत्र पैदा होगा। फल लेकर पंडित जी घर में पहुंचे, अपनी पत्नी को दिया, कहा देवी बहुत वर्षों के बाद भगवान ने हमारी सुन ली है, देखो ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ये फल खा लो, इस फल को खाने से हमारे संतान हो जाएगी, पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने पंडित जी से वो फल लिया लेकिन खाया नहीं, क्योंकि धुंधली की जो बुद्धि थी वो कुतर्क करने लगी कि फल खाऊं या ना खाऊं। फल भक्षेण गर्भम सयात गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तेर गृह कार्यम कथम करे। यदि मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई तो भोजन मुझे कम करना पड़ेगा,
अब भोजन मैं कम करूंगी तो फिर घर का काम करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, घर का काम कैसे चलेगा। और कहीं डाकुओं ने हमारे गांव पर आक्रमण कर लिया, घर पर धावा बोल दिया, तो सारे गांव के लोग तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती भागूंगी कैसे, डाकू तो मुझे मार देंगे। और जो कमाई हमारे जीवन भर की, वो तो या तो डाकू चोर करके ले जाएंगे या तो हमारी ननद चुरा करके ले जाएगी। बड़ी चोरती है ननद हमारी, वो चुरा कर ले जाएगी। धुंधुली की बुद्धि तर्क वितर्क करने लगी महाराज। इतने में एक पड़ोसी आई, क्या कहती हो, क्या सोच रही हो। कहा बहन, ये पंडित जी पता नहीं कहाँ से बुढ़ापे में फल लेकर के आ गए और कहते हैं फल खा लो हमारे बेटा हो जाएगा। पड़ोसी ने कहती है धुंधली तो इसमें सोच काहे की, नेक काम में देरी कैसे। अरे बुढ़ापे में इस अवस्था में संतान का सुख भोगने के लिए यदि अवसर मिल रहा है तो फल क्यों नहीं खाती, खा ले। लेकिन धुंधली कहती है दीदी कैसे खाऊं, मैं तो सुकुमारी हूं, मैंने ये सुना है पुरुषो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम से। जब प्रसव होता है, प्रसव के समय बहन का मां का जन्म भी बेटे के साथ दोबारा होता है, और कहीं जन्म देते देते मर गई तो मैं नहीं खाऊंगी। पड़ोसी ने कहती है बहन तू जान, मेरा काम था बताना, अब खा चाहे नहीं खा। पड़ोसी ने कहकर चली गई। इतने में धुंधुली की एक बहन थी महाराज, जो दूसरे गांव में रहती थी, उसी समय आ गई। आदमी खुद जैसा होता है उसकी मित्रता वैसे ही लोगों के साथ होती है। अब धुंधली उसके साथ पूरी हिस्ट्री बोलने लग गई। तो वो कहती है दीदी प्रसव की वेदना का दुख मैं जानती हूँ, मेरे बहुत से बेटे हैं, पुत्र हैं। तो धुंधली ने जब देखा कि मेरी बहन को भी बेटा होने वाला है तो कहती है दीदी तुम्हारे तो बहुत से बेटा है ना, अब की बार तुम्हारे यहाँ जो बेटा होगा मुझे दे देना, इसके बदले में मैं तुझे बहुत सा धन दूँ, पर ये बात किसी को बताना नहीं। अब उसकी बहन ने बात स्वीकार कर ली। तो धुंधली कहती है कि अभी बेटा होने में तो समय है, अब मैं क्या करूँ, उस फल को कहाँ रखूँ। तब वो कहती है अरे तुम्हारे खूंटे में गाय बंधी 5 साल से, कभी प्रसूति नहीं हुई, इस गाय को खिला दो ना। तो धुंधली ने वो फल जो था खूंटे में बंधी हुई गाय को खिला दिया। अपने आप गर्भवती होने का नाटक करने लगी। उसकी बहन ने महाराज जब 9 महीने का गर्भ पूरा हुआ, एक बच्चे को जन्म दिया। उसका पति रात के समय बच्चे को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पहुंचा, धुंधली की गोदी में बच्चा दिया और पैसा लेकर वहां से निकल गया। अब धुंधली की गोदी में जैसे वो पुत्र आया, बेटा आया, और धुंधली ने तो बेटा को जन्म नहीं दिया, इसलिए स्तनों में दूध नहीं था। अब वो पुत्र दूध मांग रहा है तो रोने लगा। रोने जैसे लगा तो अड़ोस पड़ोस में ये खबर फैल गई कि आत्मदेव ब्राह्मण को भी पुत्र हो गया। महाराज आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नामकरण की तैयारियां होने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण को नींद नहीं आती, मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा, ज्ञानदेव रखूंगा। तो पत्नी के पास में गए, कहा धुंधली मैंने अपने पुत्र का नाम सोच रखा है। क्या? बोले मेरा नाम आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम ज्ञानदेव रखूंगा। पत्नी ने कहा बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीने गर्भ में रखा मैंने, प्रसव की पीड़ा को सहा मैंने, और नामकरण की बारी आई तो तुम महाराज नाम मैं रखूंगी, मैंने पहले से सोच करके रखा है। तो आत्मदेव ने पूछा क्या नाम रखना है। तब धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, मैं अपने इस पुत्र का नाम धुंधुकारी रखूंगी। और धुंधली ने अपने उस पुत्र का नाम धुंधुकारी रख दिया। ब्रह्मचारी कुमार कहते हैं नारद जी, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुभे अर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ब्रह्मचारी कुमार कहते हैं नारद 3 महीने के बाद धुंधली ने जिस गाय को फल खिलाया था, उस गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सारा शरीर मनुष्य की तरह है, केवल कान गाय की तरह थे।
आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा, अपने पुत्र का नाम तो नहीं रख सका, लेकिन गाय के इस देवतुल्य बालक का नाम मैं रखूंगा। तो महाराज इस बालक का सारा शरीर मनुष्य की तरह है, कान गाय की तरह, इसलिए यह बालक आज के बाद जगत में गोकर्ण के नाम से विख्यात होगा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गो सदृशो अस्ति कर्णो यस्य सा गोकर्ण। गाय की तरह जिसके कान हैं उसका नाम गोकर्ण है। अर्थात गो नाम इंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसका नाम गोकर्ण है। अथवा तो गो नाम ज्ञान, छोटी सी अवस्था में जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो उसका नाम गोकर्ण। तो महाराज दोनों बालक पूर्णिमा के चंद्रमा की तरफ बड़े होने लगे। बड़े जब हुए तो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण का जो गोद लिया दत्तक पुत्र था धुंधुकारी, वो महाराज दुष्ट प्रवृत्ति का निकला, बुरी प्रवृत्ति का निकला। कथा कहती है भाई बहनों, हम आप लोग इस फिराक में रहते हैं कि हम लोग इतना कमा कर छोड़ें कि हमारे आने वाली 3 पीढ़ी उस धन को खाएं, लेकिन वो धन खत्म ना हो, इतना कमा करके छोड़ें। लेकिन संत कहते हैं पूत सुपूत तो क्या धन संचय, और पूत कुपूत तो क्या धन संचय। अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और यदि पुत्र कुपुत्र है, दुष्ट है, तब भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। अगर सुपुत्र बेटा है तो उसको रखने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा करके खाएगा महाराज। और यदि कुपुत्र हो गया तो जो आपने रखा है वो सारा खत्म कर देगा। इसलिए कथा हमें ये कहती है कि बच्चों को धन की अपेक्षा संस्कार दो। वो संस्कार ही हैं जो हमारे बच्चों की श्रद्धा को हमेशा हमारे चरणों में बरकरार रखेंगे। और यदि कहीं धन जो है वो अधर्म से कमाया हुआ है तो ऐसा धन फिर अधर्म को जन्म देता है। इसलिए महाराज गोकर्ण महाराज गाय के पुत्र हैं, जो ज्ञान गाय के भीतर, जो संस्कार गौ माता के भीतर, वही संस्कार गोकर्ण के भीतर आए, और जो संस्कार धुंधुली के भीतर थे वही संस्कार धुंधुकारी के भीतर गए। कथा कहती है, बहुतों बार कथाएं हमने सुनी है, लेकिन कथा एक बात हमें बताना चाहती है, निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के इकलौता बेटा घर में हो, उसके 95% चांस बिगड़ने के होते हैं। और आज तो 2 किसी के नहीं, 1 ही है। और किसी के 1 बेटा है तो उसके 95% चांस बिगड़ने के रहते हैं। और यहाँ ऐसी परिस्थिति में माँ का उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि माँ सबसे पहली गुरु होती है। माँ चाहे बेटे को संत बना दे, माँ चाहे बेटे को धर्म गुरु बना दे, माँ चाहे बेटे को इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, नेता बना दे, और वही माँ चाहे तो बेटे को डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, चोर बना दे। क्योंकि सबसे पहली गुरु माँ होती है। मातृ देवो भव। माँ की देवी की तरह पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ होती है। गुरु जो नहीं सिखा पाता, पिता जो नहीं सिखा पाता, वो माँ सिखा देती है। इसलिए महाराज माँ ने संस्कार अच्छे नहीं दिए, धुंधुकारी बिगड़ा, और बड़ा हुआ ये नहाता नहीं है, कभी नहाता नहीं है, कभी ब्रश नहीं करता महाराज। और शास्त्र कहता है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, हरि सुमिरन करना चाहिए। धुंधुकारी उदंड हो गया। एक दिन महाराज अपने पिता के गले को पकड़ा महाराज, और गले को पकड़ करके धरती के ऊपर में पटक दिया। कहा जितने धन दौलत है सब अब मेरे हवाले कर दो।
अपने पिता को पीटकर धुंधुकारी जब बाहर निकला तो आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर की देहली के ऊपर बैठ करके रोने लगे। तो आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा जो था ना, छोटा बेटा गोकर्ण, अपने पिता के पास में आया। ये संस्कार होते हैं भाई बहनों, इसलिए बच्चों को संस्कार दो। अगर बच्चों में संस्कार दिए हैं तभी बुढ़ापे में वो आपके काम आएंगे। गोकर्ण को जैसे पता लगा कि पिताजी रो रहे हैं, जाकर के महाराज अपने पिता के आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछ करके कहा, पिताजी आप रो रहे हैं क्यों? तो आत्मदेव ने कहा, बेटा तुम्हारे भाई ने आज मुझे बहुत पीटा है, बहुत मारा है, क्या करूं, कहां जाऊं, घर छोड़ूं तो कैसे, मन में वैराग्य नहीं है, और घर में रहूं तो कैसे रहूं, इस घर को कुपुत्र ने नरक बना दिया है, क्या करूं? तब आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र से जब ये पूछता है, तब गोकर्ण अपने पिता को उपदेश देते हैं, पिताजी सुनिए, देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यनिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। कहा, पिताजी हाड़ मांस और रुधिर से बने हुए इस शरीर में जो आपका मैंपना है, इसको छोड़ दीजिए, ये शरीर हमारा नहीं है। पत्नी के प्रति जो ममता है, बेटों के प्रति, घर के प्रति, ये सब हमारा नहीं है। इस शरीर को किराए का एक कमरा समझ लो पिताजी। दुनिया में जो आया है ना, उसको जाना पड़ा है। हमारा जगत में हमारा क्या है, जिसके ऊपर इतना अभिमान हम करते हैं, इतना घमंड करते हैं? शरीर हमारा नहीं, जन्म हमें दूसरों ने दिया, माँ बाप ने जन्म दिया। ये शरीर हमारा खुद का नहीं है, माँ बाप ने दिया है। जब 11 दिन के हुए नामकरण हुआ तो नाम भी हमारा खुद का नहीं, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने नाम रखा, पंडित जी ने नाम दूसरों ने दिया। जब स्कूल गए पढ़ने के लिए तो ज्ञान भी हमारा नहीं, ज्ञान भी दूसरों ने दिया। शरीर दूसरों का, नाम दूसरों का, ज्ञान दूसरों का, तो पिताजी घमंड किस बात का, अभिमान किस बात का? ये शरीर किराए का एक भवन है। इसलिए धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बस 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ कथा का भाव बताऊं। 2 बातें करने के लिए कही है गोकर्ण महाराज जी ने अपने पिता को, और 2 काम छोड़ने के लिए कहे हैं। ये मेरा है और ये मैंने किया है, ये 2 काम कभी नहीं करना है, अहंकार और मोह। ये मैंने किया है, ये अहंकार है, और ये मेरा है, ये मोह है। ये 2 ही चीजें तो है जो हमारे जीवन को बिगाड़ करके रखती है। जैसे ही हमें पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, हम मेरा मेरा करना प्रारंभ कर देते हैं, हम मैं करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें क्या बताती है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिका उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया तो ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया तुम इतने चिटंकी छोटो सो, इतने बड़े गिरिराज को, गोवर्धन को तूने कैसे उठा लिया? तो कन्हैया ने कहा, ये मैं कहूंगा मैंने उठाया तो मुझे अहंकार आ जाएगा। इसलिए भगवान कहते मैंने नहीं उठाया। तो बोले, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जू की दृष्टि सो गिरिवर लिए उठाए। इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये कुछ बल माखन का जो बढ़ा, महाराज ब्रजवासियों का माखन चुरा चुरा करके खाया, उसका बल था इसलिए उठा लिया। कुछ सहायता हमारे मित्रों ने की अपना अपना लठ लगा करके, और कहीं कमी रह गई तो राधा जू की दृष्टि ने वो काम कर दिया। महाराज इन सबकी कृपा से हमने गोवर्धन को उठाया। कन्हैया ने ये नहीं कहा मैंने उठाया।
और मैं कभी नहीं कहनी चाहिए, मैं कहता है बकरा। और आप कथा में सुनेंगे आप आगे, जो मैं कहता उसका गर्दन कट जाता है। तो महाराज राम जी ने जब रावण को मारा तो मां कौशल्या राम जी से पूछती है, बेटा 20 भुजा 10 सिर वाले रावण को तूने कैसे मारा? राम जी ने सोचा मैं ये कहूं कि मैंने मारा है तो अहंकार आ जाएगा, इसलिए राम जी कहते हैं मैंने नहीं मारा, गुरु विशिष्ट कुल पूज्य हमारे तिनके कृपा धनुज रण मारे। ये मैंने नहीं मारा मैया, ये तो गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद था, ये माँ बाप की कृपा थी, आपका आशीर्वाद था जो हमने राक्षसों को मार दिया। इसलिए जीवन में कोई अच्छा काम हो तो ये कभी ना कहे मैंने किया है, भगवान की कृपा महाराज हो गया। और कोई बुरा काम हो जाए जीवन में तो ये कभी ना कहें ये फलाने ने किया महाराज, उसने ऐसा ना किया होता तो ये ना होता, दूसरों के ऊपर आरोप ना लगा। ये सोचें कि ये मेरे साथ तो बहुत बुरा होने वाला था, ये तो ठाकुर जी की कृपा रही महाराज जो थोड़े में निपट गया। किसी की टांग टूटी ना, एक्सीडेंट हुआ, बाइक पर जा रहे थे। और नौजवान भाइयों से मेरा प्रार्थना रहेगी कि माँ बाप ने हमें सुविधाएं दी है, गाड़ियां दी है, उसका दुरुपयोग ना करें। बाइक चलाएं लेकिन संभल करके चलाएं। तो महाराज किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों को कहने के लिए मौका मिल गया। लोग कहने लगे और जाओ मंदिर में, शिव जी के मंदिर में और जल चढ़ाओ भगवान शंकर के मुंड के ऊपर। बड़े शिव भक्त बनते थे महाराज, मंदिर मंदिर जाकर के बड़ी मालाएं जपते थे, बड़ा जल चढ़ाते थे, बड़ा ओम नमः शिवाय जपते थे, और जाओ। तो उस आदमी के मन में भी ये बात आ गई कि क्या मंदिर में जाने से मेरा एक्सीडेंट हुआ? इतने में एक महात्मा जी आए। तो महात्मा जी वहां पहुंचे तो उस बालक ने पूछा, महाराज लोग ऐसा कह रहे हैं कि मंदिर में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने से हुआ। तो महात्मा कहते हैं, बेटा शिव जी के भक्त हो, महाकाल के भक्त हो, इसलिए बच गए तुम, तुम्हारी टांग टूटी। यदि महाकाल की कृपा तुम्हारे ऊपर ना होती तो आज तुम्हें प्राणों से हाथ धोने पड़ते। ये महाकाल की कृपा है। तो महाराज अच्छा काम जीवन में हो तो ये कहें ठाकुर जी की कृपा से हुआ, और बुरा कहीं हो जाए तो ये कहें, ये ना कहें कि ये साढ़े साथी चली थी, देवताओं ने नाक में दम कर रखा था इसलिए हो गया, ये ना कहें, ये कहें कि बहुत बुरा होने वाला था, ये तो भगवान जी की कृपा जो महाराज थोड़ी में निपट गया। और अच्छा काम हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा से हो। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तो ये 2 काम हमेशा जीवन में करने हैं, भगवान की कथा को सुनना है और सेवा अपने जीवन में जरूर करनी है।